कबीर खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये डंके की चोट पर सच को वो बांट रहे थे, क्योंकि सच में जीते थे वो। सत्य कबीर सत्य है वक्ता, तन मन भजे रहूं मोरे भक्ता। साहब कहते हैं कि मैं सत्य में जीता हूँ, सत्य को जानता हूँ और सत्य को बांटता हूँ। सत्य कबीर, कबीर ही सत्य है या सत्य ही कबीर है। कबीर की कोई परिभाषा नहीं है सिवाय सच्चाई के। ये ऐसी सच्चाई है जो आदमी को महान से महान बना देती है। इसलिए कबीर साहब का जब नामकरण हो रहा था बचपन में, तो मौलवी ने पूरा कुरान शरीफ उलट डाला पलट डाला। वहां एक ही नाम आता था कबीर का मतलब महान। भौचक्के रह गए मौलवी। ये बालक जो झुग्गी झोपड़ी में पाला गया है, गरीब जोलाहों ने पाला है इन्हें, ये लड़का महान है, इसका दिल गवाही नहीं दे रहा था। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। कबीर साहब के जीवन में कितने सारे विरोधाभास हैं। इन विरोधाभासों को आज अच्छी तरीके से समझते हैं कि किस तरीके से कबीर साहब जीते रहे होंगे, और आज 600 बरस बीत जाने के बावजूद वो और ज्यादा प्रासंगिक हैं। आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि कबीर पंथ से ही राधा स्वामी पंथ निकला है, वहीं से संत मत निकला है, वहीं से निरंकारी समाज निकला है, वहीं से ही गायत्री परिवार, जी हाँ, गायत्री परिवार के जो आचार्य रहे श्री राम शर्मा आचार्य, वो खुद को कबीर का अवतार घोषित करते रहे हैं। ऐसे ही जैसे कि रामपाल का नाम सुना होगा, जो अपने को महाराज कहते हैं और जेल के अंदर हैं, वो भी अपने को अवतारी घोषित करते रहे हैं। तो कबीर साहब के मूल केंद्र से तमाम धाराएं निकली हुई हैं। और आप जानते हैं कि जब कबीर साहब ज्ञान बांट रहे थे तो उनके साथ संतों की एक लंबी वाहिनी निकली थी, एक टोली चलती थी। नानक साहब, पलटू साहब, दरिया साहब, भीसा लाल, गुलाल, जगजीवन, जीवन साहब, ये पूरी वाहिनी चलती थी साहब। इसीलिए कबीर साहब संतों के सरताज कहे जाते हैं, संत शिरोमणि कहे जाते हैं, अनंत प्रतिभा के धनी, बेखौफ बेलौस, ज्ञान से भरपूर, कहीं टिकने वाले नहीं, कहीं झुकने वाले नहीं। ऐसे महान गुरुवर के जीवन में तमाम विरोधाभास है। विरोधाभास समझते हैं, विरोध का आभास, लगता है कि विरोध जैसा, लेकिन विरोध नहीं होता है। इन्हीं विरोधाभासों में आज हम देखेंगे उनके पूरे जीवन दर्शन को। पहली बात जो उनके जीवन में आती है वो ये कि कबीर साहब जन्म लिए थे कि प्रकट हुए थे। दूसरी बात आती है कि वो हिंदू थे या मुसलमान थे। तीसरी बात निकल के आती है कि वो विरक्त संत थे या लोई नाम की स्त्री से उनकी शादी बताए जाते हैं, तो क्या वो गृहस्थ संत थे। फिर बात आती है कि उन्होंने किसी को गुरु बनाया था कि नहीं, क्या वो स्वयंभू गुरु थे या रामानंद जी उनके गुरु थे। फिर आखिर में बात आती है कि वो जब अंतिम में मगहर पहुंचे थे 120 बरस की उम्र में, तो वो शरीर उनका छूटा था, मृत्यु हुई थी कि अंतर ध्यान हो गए थे। यानी मुक्ति केंद्र काशी को छोड़ करके मगहर क्यों चले गए थे। ये तमाम बातें हैं। इन सब बातों को आज अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं, ताकि कबीर साहब के बारे में जो भी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उनको आप हटा सकें, उनसे बाहर निकल सकें, सभी तरह के भ्रम और अंधविश्वास को। और जो स्वयं जगाने वाले महान महामानव थे उसके जीवन को हम सही तरीके से, यथार्थ तरीके से समझ सकें, जिससे हमारा संबंध कबीर साहब के साथ हो सके। तो पहली बात, कबीर साहब जन्म लिए थे या प्रकट हुए थे। अब एक बड़ी बात आपको बताता हूं, हम लोग क्या हैं, भारत के जो लोग हैं हिंदुस्तानी भरतवंशी, चाहे हम यूरोप और इंग्लैंड के अलावा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हैं, हम लोग यदि भारत से जुड़े हुए हैं, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति से,
तो भगवानवाद की बड़ी महिमा है भारत में। और जैसे ही हम भगवानवाद के चक्कर में पड़ते हैं, अपने इष्ट को, प्रभु को, भगवान को, जिसको यहाँ के मुसलमान खुदा और अल्लाह कहते हैं, ईसाई लॉर्ड और गॉड कहते हैं, हिंदू परमात्मा, परमेश्वर या ईश्वर और भगवान कहते हैं, वो कहाँ होते हैं? आसमान में। भगवान मतलब कहीं ना कहीं आसमान में। और आसमान में कोई चीज टांग दी जाती है तो उसके साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन खत्म हो जाता है। आप इस बात को महसूस करिए। अरे वो तो भगवान है, प्रभु है, खुदा है, अल्लाह है, लॉर्ड है, गॉड है, वो सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, जो चाहे कर सकते हैं, उनके बगैर पत्ता तक नहीं हिलता है, ऐसी मान्यता आती है और हम उसे आसमान में टांग देते हैं। हमारे साथ उनका सीधा संबंध खत्म हो जाता है और हम सिर्फ फिर नाक रगड़ने वाले, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने वाले बने रहते हैं। हम वैसा होने की संभावना अपने अंदर जो भरी हुई है, जो सुपर पावर है आपके अंदर, वही आत्मा बैठी है जो तथागत बुद्ध और महावीर कबीर के अंदर थी, जो मीरा, सहजोबाई और राबिया के अंदर थी, जो झलकारी बाई, अवंतिका बाई और लक्ष्मी बाई के अंदर थी, जो सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस और भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, मंगल पांडे के अंदर जो चिंगारी जल रही थी आत्मा की, वही आत्मा आपके अंदर जल रही है। लेकिन आप उसे आसमान में टांग देते हैं तो आप, मैं कहा ना, नाक रगड़ने वाले और गिड़गिड़ाने वाले, दीनहीन अपाहिज के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप अपना ही सत्यानाश करने के रास्ते पर चले जाते हैं। लेकिन आप समझते हैं कि कबीर साहब जन्म लिए थे, माँ बाप का पता नहीं चलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि ईसाई वाले, मतलब ईसाइयत की परंपरा में बात आती है कि ईसा मसीह जब जन्म लिए थे तो कुंवारी कन्या मरियम के कोख से आए थे। बताइए, कोई लड़की कुंवारी हो, क्या उसके कोख से बच्चा हो सकता है? महिमा में लोग अनर्गल बात करते हैं, बेहिसाब की, बेसिर पैर की, उल जुलूल बात, और ये हमको अच्छी लगती है। अरे भगवान है, कुछ भी कर सकता है। अरे जब भगवान कुछ भी कर सकता है तो कोरोना में ईसाई भी चिल्लाते रहे अपने लॉर्ड और गॉड को, वेटिकन सिटी में, रोम के अंदर, और मक्का मदीना में मौलवी और मुल्ला गला फाड़ फाड़ के पुकार रहे थे अल्लाह मियाँ को, पैगंबर को। और इधर हिंदुस्तान के अंदर हरिद्वार से लेकर के कन्याकुमारी तक, वैष्णव देवी से लेके कोलकाता के काली देवी तक, सबको पुकारा गया। कोई बचाने आया? कोई भगवान, कोई प्रभु, कोई इष्ट, कोई परमात्मा, कोई नहीं आया। सब चिल्लाते रह गए। ना ईसाइयत के यहाँ पोप और पादरी होली वाटर बांट पाए। अरे ईसाइयों को तो बचा लेते मरने से। पवित्र जल, जिसको आप गंगा जल कहते हैं, उसके होली वाटर बोलते हैं, कुछ नहीं बांटा गया। सबसे ज्यादा ईसाई मारे गए कोरोना के अंदर। इधर मक्का मदीना में मुल्ला मौलवी दाढ़ी पकड़ के पछताते रह गए, जालीदार टोपी लगा करके खुजाते रह गए सिर। लेकिन ना कोई पैगंबर आया, ना कोई खुदा आया, ना कोई अल्लाह आया कि जमजम का पानी बांट दे। जमजम का पानी का मतलब वही होली वाटर, वही मतलब गंगा जल। और इधर हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णव देवी, काली माई और बालाजी, तिरुपति बालाजी, सिद्धि विनायक मुंबई, कहाँ नाम लीजिएगा, कहीं से न एक पुजारी बाहर निकला, न एक पुरोहित बाहर निकला, और न ही कोई देवी देवा आए। आपके 33 करोड़ देवी देवा है। अरे कम से कम हिंदुओं को तो बचा लेते कोरोना के टाइम। कोई आया बचाने? कोई है ही नहीं तो कौन आएगा? सारे भगवान मनुष्य की खोपड़ी से निकला है। मनुष्य भगवान का आविष्कारक है। इस बात को जल्दी से जल्दी समझना होगा, वरना ऐसे ही कहते रहेंगे कि कबीर साहब आसमान से उतरे थे। आसमान में कोई कोख है? चलो भाई आसमान से उतरे तो आसमान में कहां से आए? कबीर साहब आसमान में कहां से आ गए? हम तो अविगत से चले आए। कहां से अविगत से चले आ जाते हो? ऐसी ऐसी उल जुलूल कल्पना। कबीर साहेब जो सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, ये मेरे बस की बात नहीं।
ऐसा इंकलाब करने वाले संत जो जलता हुआ सूरज है, स्वयं आग के गोले हैं, उसके सामने लोग ऐसे अंधेरे की बात करते हैं, अज्ञानता की बात करते हैं। समझना चाहिए उन्हें। कबीर साहब स्वयं बीजक में कहते हैं, तहिया हम तुम एकै लोहू। ये पहली रमैनी है। बीजक में 11 अध्याय है। 11 अध्याय में पहला अध्याय रमैनी का है। उसी में ये लाइन आती है, तहिया हम तुम एकै लोहू। जब हम जन्म लिए थे, तहिया मतलब तब जब हम जन्म लिए थे, हम तुम एकै लोहू, एक ही प्रकार के खून हम दोनों में लगे हुए थे। साहब अपनी भी बात कह रहे थे कि मैं जब जन्म लिया था तो मेरा भी जन्म वैसे ही हुआ है जैसे आपका हुआ है, और उन्हें आसमान से आया बता दिया जाता है। बड़ी अजीबो गरीब कल्पना है। तो मैं बता रहा था, कुंवारी मरियम के कोख से ईसा मसीह का जन्म माना जाता है। ऐसे ही माता सीता हल चला रहे थे, उसके पिता जनक, और जो नाली बन रही थी, उस नाली में से एक घड़ा निकला, और घड़े को जब खोला गया तो वहां एक रोती बिलखती बच्ची निकली, और उसके उस प्यारे से सूरत को, भोली सी सूरत को सीता नाम दिया गया। सीता इसलिए क्योंकि जो नाली बनती है हल चलने पर, उसे सीता कहा जाता है। तो सीता के माँ बाप का पता नहीं है, ईसा मसीह के माँ बाप का अता पता नहीं है, लेकिन पूरी ईसाइयत की परंपरा दुनिया में उन्हें अपना इष्ट मानते हैं। माँ बाप के पता नहीं चलने से माँ सीता के व्यवहार में या कहने उनकी गरिमा और महिमा में कोई फर्क आया नहीं ना, कोई फर्क नहीं आता है। तो आपको समझना होगा इन चीजों को। ऐसे ही कितने महापुरुषों के माँ बाप का पता नहीं है। अभी हमारे देश के नंबर 1 राष्ट्रपति रहे हैं APJ अब्दुल कलाम। उनका नाम क्या है, इसका फुल फार्मा किसी किसी को पता है, उनके माँ बाप का तो पता ही नहीं है। माँ बाप से थोड़ी चलती है जिंदगी। आप कैसे हैं, आप अपने ज्ञान को कितना जीते हैं और कितना साकार करके आनंदित होकर के आनंद बांटते हैं, ये आपकी खूबी है। उसी आनंद को बांटने के लिए साहेब ने जन्म लिया है। जरूर कहते हैं कि कोई विधवा ब्राह्मणी से साहेब का जन्म हुआ था। अब विधवा से कैसे, अब अजीबोगरीब कल्पना। ब्राह्मण लोगों की ये चाल है कि कबीर साहेब ब्राह्मण के बच्चे थे, इसलिए जबरदस्ती एक किंवदंती थोप दिए हमारे देश में कबीर साहेब के जीवन को लेकर कि वो ब्राह्मणी, विधवा ब्राह्मणी के बच्चे थे। किसी माँ के तो बच्चे जरूर थे, कहीं उदा साहू एक नाम आता है उसके बच्चे थे, कहीं और कहीं तो हाथ से पैदा हो गए बोलते। हाथ से कोई पैदा होता है, हाथ में कोई यहाँ पर क्या बोलते हैं वो गर्भाशय है जो हाथ से पैदा हो जाएंगे। कबीर साहेब अपने ज्ञान से मशहूर हैं, नाम वाले हैं, और उसके जीवन का मूल्य है उनके माँ बाप से नहीं, किसी माँ ने उनको जन्म दिया होगा। लोक लाज कुल की मर्यादा, यह गले की फांसी, जो भी रहा होगा उनको लहर तालाब के किनारे उन्होंने छोड़ दिया था। नीरू और नीमा ये गरीब दुल्हे दंपति बाजार से लौट रहे थे, तालाब किनारे रोने की आवाज आई और उनका दिल एकदम पसीज गया। जब रोने की आवाज नीरू नीमा सुने तो उनका हृदय आंदोलित हो गया कि इस बियाबा में कौन रो रहा है, इस बच्चे की रोने की आवाज कौन है ये। जाके देखे तो एक प्यारी सी भोली सूरत पत्तों से लिपटा हुआ मिला, और नीमा तो उठा लिया, अपने सीने से लगा लिया। इसलिए भी एक तो माँ थी, दूसरी उनकी कोई संतान नहीं थी, और अपने पति से कहा नीमा से, नीरू से कि अजी हम तो इसे अपने घर लिए चलेंगे, कितना प्यारा सा बच्चा है, न जाने किस अभागन ने इसे यहाँ छोड़ दिया है। नीरू ने कहा अरे किसका बच्चा है, किसका जाया है, हम उठा के ले चलेंगे, कल लोग सवाल पूछेंगे तो क्या कहेंगे। अब नीमा नाराज हो गई, अरे हम इंसान का बचवा यहाँ से लेके जा रहे हैं, कोई जानवर का बचवा थोड़ी लेके जा रहे हैं।
कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब बर्दाश्त कर लेंगे। और वो दोनों उस बच्चे को ले आए, लालन पालन हुआ। तो इस तरीके से कबीर साहब की प्रामाणिक जो जिंदगी है उसकी शुरुआत होती है। जैसे राम के लिए कहते हैं कि खीर से पैदा हो गए। हमारा देश किंवदंतियों में, कथाओं में, कहानियों में चलता है, क्योंकि कथा कहानी को लोग जल्दी समझते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कथा कहानी जो इशारा करना चाहती है, जो अंतिम संदेश बताना चाहती है, उसको लोग समझना नहीं चाहते, कथा कहानी में अटक के रह जाते हैं। एक बड़ी अच्छी प्रक्षेप की बात आती है वाल्मीकि रामायण में। राम जी अपने ससुराल जनकपुर पहुंचे हैं, दुल्हा बनके मुकुट लगाए हुए हैं, और जो एक घर होता है जहां दुल्हा जाकर बैठता है, वहां वो बैठे हुए हैं अपने मित्रों के साथ। तो जनकपुर की जो सीता की सहेलियां हैं वो वहां पहुंच जाती हैं उनसे मजाक करने के लिए। और मजाक में तो आदमी कुछ भी बोलता है। सहेलियां इकट्ठी होकर के राम से बड़ी मार्मिक बात करती हैं, ताने कसती हैं। क्या कहती हैं? अति उदार करतीत उदार सब अवधपुरी की बामा, खीर खाए पैदा सुत करते पतिकर कछु नहीं कामा। बड़ा गजब का हथौड़ा मारा राम को। राम समझ गए और मुस्कुराए, और जब उन्होंने तीर छोड़ दिया तो राम को तो तीर का जवाब देना ही पड़ेगा, तो इधर से अपना वो बाण चलाए और मुस्कुराते हुए राम कहते हैं, आपन सखी बचन सुनके रघुनंदन, सखी बचन सुनके रघुनंदन बोले मृदु मुस्काते, आपन चाल छिपावहु प्यारी कहु आन की बातें। तुम लोग अपनी चाल छिपा रही हो और हमारी फजीहत कर रही हो, हमारी बेइज्जती करना चाहती हो, आपन चाल छिपाती हो। राम बहुत जोरदार ढंग से अपनी बात रखते हुए कहते हैं, कोई नहीं जन्मे मात पिता बिन, बांधे वेद की नीति, तुम्हारे तो सब महिते उपजे, अस हमरे नहीं रीति। तुम्हारे तो सब महिते उपजे, मतलब मही धरती से सीता निकली थी ना, तो तुम्हारे यहाँ तो बड़ी अच्छी बात है कि लोग खेत से पैदा हो रहे हैं। राम समझ रहे थे कि उनको खीर से पैदा हुए बोल रहे थे। तो ये ऐसी बातें लोक मानस में धारणा के रूप में बन जाती है। लोग उनकी गहराई में नहीं समझना चाहते, उसके गहरे में नहीं जाना चाहते, इसलिए ऐसी बातें निकल आती है। आसमान से प्रकट हो गए जादूगर को देखा होगा आपने, हाथ हिलाता है। जादूगर के पास वस्तु की बनावट होती है, बात की सजावट होती है, उनकी बातों में ऐसी जादुई बातें होती हैं। तो वस्तु की बनावट, बात की सजावट और कुछ ऐसी अदाकारी करते हैं कि हमको भ्रम हो जाता है। और वो टोपी ऐसे सर से निकालेगा, यूं करेगा और वहां से कबूतर निकाल देता है, उड़ा देता है। अरे चमत्कार! फिर नोटों का बंडल निकाल देता है, 200 के, 500 के और हजार के नोट निकाल देते हैं। अब आप इतने हजार के नोट निकाल सकते हो, पैसों का बंडल निकाल सकते हो अपने टोपी से, तो जादूगरी खत्म करने के बाद एक कटोरा लेके कहते हैं, भाई साहब कुछ हो जाए आपकी ओर से, 2 रुपए 5 रुपए मांगता है। जब आप नोटों का बंडल पैदा कर सकते हो टोपी में, तो काहे का नोट मांग रहे हो? 10 रुपए 5 रुपए के क्यों मोहताज बने हुए हो? इस सच्चाई को समझिए। जादूगरी कोई चीज नहीं है, चमत्कार जैसी झूठी चीज कुछ भी नहीं है। कोई चमत्कार नहीं होता है, कुछ भी होने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, उसके बाद कार्य होता है। बिना माँ बाप के मिले आज तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है। आज जबकि किराए का कोख लेकर सेरोगेसी मदर का जमाना आ गया है, या टेस्ट ट्यूब बेबी का जमाना है, वहां भी माँ और बाप के रज और वीर्य
लिए जाते हैं, मिलाए जाते हैं, तब जाके बच्चा का जन्म होता है। तो पहली बात ये समझ जाएं कि कबीर साहब के माँ बाप का पता भले ना चलता हो प्रामाणिक रूप से, नीरू नीमा उनको पालने वाले गरीब जुलाहे दंपत्ति रहे हैं, जो पहले हिंदू थे वो अब मुसलमान हो गए हैं। बुनकर कबीर साहब कपड़ा बुनते रहे और कुशाग्र बुद्धि के थे, तो अपना ताना बाना चलाते चलाते भी ज्ञान का ताना बाना बुन रहे थे। गौर से देखते थे साहब किसी घटना को, बड़ी बारीकी से समझते थे। उस जमाने में काशी के अंदर लहर तारा की बात की हमने किया ना, लहर ताला तालाब किनारे साहब पाए गए थे, मतलब जन्म उनका काशी में ही हुआ है। उसी काशी में कम से कम 60-70 साल की उम्र के स्वामी रामानंद थे। रामानंद राम के उपासक थे, दशरथ नंदन श्री राम को अपना इष्ट मानते थे और ज्ञान बांट रहे थे। अब कबीर साहब अभी भोले भाले छोटे बालक खेलते कूदते उसके यहाँ जा पहुंचे, लेकिन रामानंद ताड़ गए कि बड़े कुशाग्र बुद्धि के कबीर साहब हैं, तो कबीर साहब से बड़ा प्रेम करने लगे। बालक कबीर उनके दिल में जा बैठा और एक दिन कहा कि कबीर आज ठाकुर जी की पूजा करना है, जाओ दूध लेकर आओ। और कबीर साहब अभी कितने बरस के रहे होंगे, 8 साल 10 साल की उम्र के रहे। एक बाल्टी दे दिए और कबीर साहब को कहा कि जाओ जल्दी गाय का दूध लेके आओ। कबीर साहब निकल गए जंगल की ओर और एक मरी हुई गाय पड़ी हुई थी, पता नहीं कब मर गई थी। कुछ घास उखाड़े और उसके मुंह के सामने रख दिए और माता दूध दे दो, दूध दे दो, यही रट लगाए बैठे रहे आराम से। बहुत देर हो गई, स्वामी रामानंद हड़बड़ाए और देखे कि कबीर अभी तक नहीं आ रहा है। उसको तो जो भी काम बताते हैं झट करता है, आज क्या हो गया कबीर को। अपना धोती और खड़ाऊ संभाले और खटपट खटपट निकल गए। कबीर कहे गए तो गए कहाँ? कबीर ऐसा नहीं, कोई तो बात है आज कबीर के अंदर, वरना उनको आ जाना चाहिए। देर भी हो रही है, ठाकुर जी की पूजा का वक्त निकला जा रहा है, मुहूर्त खत्म होने जा रहा है। वो दौड़े कबीर साहब के लिए अपने शिष्यों को लेकर। जाके देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे गाय मरी हुई पड़ी है, कुछ चारा उसके सामने पड़ा हुआ है और कबीर साहब बोल रहे हैं कि मैया दूध दे दो ना, दूध दे दो ना। जाके देखे तो अब वो तो बालक कबीर था, रामानंद भी आवाज, ये क्या माजरा है, समझ में नहीं आया। कहे कबीर ये गाय मरी हुई है, चारा भी नहीं खा रही है, दूध कैसे दे देगी? अब कबीर साहब के पास मौका मिला दांव खेलने का। यही तो वो चाहते थे कि रामानंद को समझाना चाहते थे। रामानंद को कहा कि स्वामी जी मैं कैसे कहूं कि आप के जो ठाकुर जी हैं, मंदिर में आपके जो भगवान विराज रहे हैं, यदि आपके ठाकुर जी दूध पी सकते हैं तो ये मरी हुई गाय दूध दे सकती है। सन्नाटा पसर गया जब ये सुना कि ठाकुर जी जब दूध पी सकते हैं तो इस गाय को दूध देना पड़ेगा, ये गाय दूध दे सकती है। काटो तो खून नहीं स्वामी रामानंद के अंदर, एकदम भौचक्के ये बालक, और वो समझ गए कि साधारण बालक नहीं है और मान लिए, गुरु मान लिए उनको स्वामी रामानंद की। कबीर स्वयं गुरु कबीर हैं, इनके अंदर बहुत प्रतिभा है। आने वाले ये वर्षों में युगों युगों तक याद किए जाएंगे और इनके ज्ञान और ध्यान से दुनिया आलोकित होगी। लोग कहते हैं कि स्वामी रामानंद गुरु थे, मामला बिल्कुल उल्टा है। गुरु कबीर रामानंद स्वामी के गुरु हैं। देखिए बात को समझने की बात है। बीजक में स्वयं इसका प्रमाण सदगुरु कबीर साहब देते हैं। बीजक सदगुरु कबीर साहब की मौलिक रचना है। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारियों युग का महात्म कबीर मुख ही जनाई बात। चारियों युग का महात्म जो सत्य है, आत्मज्ञान है, साहब कहते हैं इसके लिए लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है। मसी कागज छुओ नहीं, मैंने ऐसा कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, लेकिन मैं अपने अनुभव से ज्ञान को जानता हूँ, वही बांट रहा हूँ। और ये कबीर का मंच भी अनुमान का नहीं है, अनुभव का मंच है। ये विश्वास का नहीं, विवेक का मंच है। ये मानने का मंच नहीं, जानने का मंच है। इसलिए अपने को जानो, अपने ज्ञान को जानो। आप ज्ञान का खजाना लिए बैठे हैं, किसी परमात्मा के सामने गिड़गिड़ाने के लिए नहीं। अपने सारे विकारों को धो। कैसे?
जो तू साचा बाणिया सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के पूरा दूरी बहाओ। ये कबीर साहब की बानी है बीजक में। जो तू साचा बाणिया, यदि सच्चे व्यापारी हो, व्यापारी तो आपके यहाँ ये गल्ला पानी बेचते हैं, साबुन सोडा और बाकी चीजें खाने पीने की, चावल दाल से लेकर गुड़ और तेल मसाला। लेकिन यदि आप ज्ञान के व्यापारी हो तो अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ। झाड़ू ऐसा लगाओ कि काम क्रोध लोभ मोह मद माया मत्सर सारे विकार दूर हो जाएं। आपके बिहार की बड़ी महिमा है, यहाँ दिन रात सत्संग होते हैं, टैलेंटेड बच्चे पैदा होते हैं, बड़े बड़े पदों पर आपके बच्चे जाके काम करते हैं। आप भूखे रह जाते हैं, नंगे रह जाते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाते हैं। बांस की झोपड़ी में रहते हैं, फूस की झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन बच्चों को IAS अफसर बनाते हैं। बड़े बड़े फील्ड में बच्चों को ले जाने के लिए आप सारा कुछ कुर्बान कर देते हैं। ये आपकी बड़ी महिमा है। लेकिन एक बड़ी कमजोरी आपकी ये भी है, यूपी और बिहार को लोग बदनाम करते हैं। किस लिए करते हैं आप लोग जानते हैं, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। ये जो चोरी हिंसा है, बेईमानी है, ठगाई है, लूटपाट है, एक जमाने में बिहार बड़ा मशहूर था, लेकिन अब बहुत सुधर गया है और कुछ बकाया है, उसे भी सुधारिए। इसलिए तो यहाँ बुद्ध महावीर विहरते थे, कबीर यहाँ घूम घूम करके अलग जगाते रहे। सदगुरु अभिलाष साहब मेरे गुरुदेव आपके गांव में घर में आकर खटिया पर बैठ करके प्रवचन किए। आपने चरण धोया है, चरणामृत लिया है, आपकी वो सरसों की साग और मकई की रोटी खाए हैं और ज्ञान बांटे हैं। ये धरती उर्वर है। आप लोग अपने भीतर से अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान तो आने को बेताब ही है। भगवान तो एकदम द्वार पर खड़ा है। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। वो कब रुके हुए हैं? भगवान क्या है? भा से भूमि, ग से गगन आसमान, वा से वायु और ना से नीर यानी पानी, और मात्रा है आ, वो आसमान हो गया। मिट्टी पानी आग हवा, ये संपूर्ण सृष्टि ही भगवत सत्ता रूप में है। चराचर ब्रह्म, इस जगत को ब्रह्म कहा गया है। विद्वाद ब्रह्म जो लगातार फैल रहा है, बढ़ रहा है, ये पूरी समष्टि ही भगवान का रूप है। एक बीज जाता है जमीन में, उचित नमी पानी खाद हवा मिलती है और मौके पर अंकुरित हो जाता है। अभी कितने जीव जमीन के अंदर दबे हैं, जैसे ही बारिश होगी लाखों करोड़ों प्रकार के जीव जंतु अस्तित्व में आ जाते हैं। ये प्रकृति की लीला है। कोई भगवान नहीं बैठा है आसमान में जिसके इशारे से कहते हैं पत्ता हिलता है। वाह भाई वाह, पत्ता हिलता है उनके इशारे से, चलो मान लेते हैं। तो आतंकवादी के हाथ में जो मशीन गन हिलता है वो कौन हिला रहा है? फिर वही ना हिला रहा है। तो फिर आतंकवादी का क्या दोष है? बिना सोचे समझे बेसिर पैर की बात करते हैं लोग। तो कोई ऐसा आसमान में भगवान नहीं बैठा है जिसके इशारे से दुनिया चल रही है। भगवान आपके भीतर बैठा हुआ है। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। क्या गजब की शैली है साहब की समझाने की। कितनी सरल बात करते हैं, जमीन की बात करते हैं। गांव का अनपढ़ गंवार कहे जाने वाला आदमी जिस बात को समझ ले, सदगुरु वो बात करते हैं। ज्यों तिल माही तेल है, तिल आप सब पैदा करते हैं, तिल में तेल समाया होता है। तिल को मशीन से पेरा जाता है तो मशीन में से निकलता है तेल, लेकिन तेल लोहे के मशीन में नहीं है, तिल में तेल है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। चकमक पत्थर आपने देखा है, मैंने बचपन में देखा है। लोग एक लोहे की पट्टी लेते थे और उस पर रुई लगा के चकमक पत्थर से मारते थे, या चकमक पत्थर पर रुई लगा करके लोहे की पट्टी से मारते थे। आग लग जाती थी, पीढ़ी पर लगाते और पीते थे। वो लाल लाल चकमक पत्थर, उसमें आग ऑलरेडी है। और आग कहाँ है और बता दूं, थोड़ी सी विज्ञान की बात भी समझो। आप लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, तो जो आपकी साड़ी दिख रही है ना, जिसमें जितने रंग हैं वो सब सूरज के हैं। सूरज 7 रंगों से बना है। 7 घोड़े कहते हैं ना, 7 घोड़े पर सूरज चलता है। ये 7 रंगों का कमाल है। सारे रंग सूरज के हैं। साड़ी में या ईंट में या जो भी चीज देख रहे हैं, जहां भी रंग है वो सूरज वहां है। अब साड़ी को जलाओगे तो जो साड़ी जलेगी
तो राख जो गिरेगी, कार्बन वो मिट्टी है, धुआं जो उड़ रहा है वो हवा के साथ उड़ता है, और जो नमी है, हल्का सा काड़ी को जलाओगे तो उसमें से पानी जैसा माहौल मालूम पड़ेगा आपको। तो मिट्टी, पानी, आग, हवा एक साथ रहते हैं सदा, सब जगह है, कोई कभी अलग नहीं है। आप जो पानी पीते हैं ये भी हवा है, दो गैसों का मिश्रण H2O, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु, H2O मिलते हैं तो H2O बनते हैं और इससे पानी बन जाता है। इसी तरीके से हमारा शरीर क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। मिट्टी, पानी और आग, हवा से यह अधम, मिटने वाला, बिखरने वाला, मरने वाला शरीर बना है। मरेंगे एक दिन, पक्का है, मर ही रहे हैं। अच्छे से समझ जाओ तो मर ही रहे हैं। यदि हमें 70 साल जीने के लिए 7 करोड़ सांस मिली है तो उसमें से आप सोच सकते हो अपनी उम्र के अनुसार, किसी के 30 करोड़ सांस खत्म हो गए, किसी के 50 करोड़ सांस खत्म हो चुके हैं, किसी के अब गिनती के सांस बचे हैं 2-4 लाख, किसी के 2-400 भी बचे हो सकते हैं। हो सकता है आज रात में कोई निपट जाए। भारतीय उपमहाद्वीप में चीन, जापान, कोरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, ये देश जब हम सोते हैं, हम लोग खुद हिंदुस्तान के अंदर 1.5 अरब की आबादी में हैं और ये 200 अरब 300 अरब की तादाद में सोते हैं। इसमें इसी रात को आज सोएंगे हम, रात को जब हम उठेंगे अपने बिस्तर से तो हजारों लोग भारतीय उपमहाद्वीप में मर जाते हैं। इसमें हमारी भी कल परसों गिनती आने वाली है। इसलिए कभी बुरा मत करो, किसी कभी पाप कर्म मत करो। मरोगे तो हिसाब देना पड़ेगा खुदा को, गॉड को, भगवान को। कर्म फल मिलेगा आपको, पाप करोगे तो पाप भोगना पड़ेगा। गंगा में नहाने से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। गंगा में तन का मैल धुलेगा, मन का नहीं। मछली वहीं रहती है गंगा में, नदी में, तीर्थ पवित्र नदियों में, रोज नदी में है, बास जाती है मछली की। मैल शरीर के धुल सकते हैं, पाप नहीं धुलेंगे मन के। उसके लिए ये सत्संग के गंगा में नहाना है, इसी की हम चर्चा कर रहे हैं। तो रामानंद स्वामी की बात चल रही थी। रामानंद राम रस माते, कहाँ ही कबीर हम कहीं कहीं था के। साहब ने बीजक में ये लाइन लिखा है, उनके चेले लिखते थे, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारी युग का महात्म कबीर मुखई जनाई बात। ये जो साहेब साखी बोल रहे हैं उसका मतलब है कि सत्य को मैंने खुद अनुभव किया और बताया है दुनिया को। लिखने पढ़ने का काम मैंने नहीं किया, मैं बोलता था, मेरे चेले लिखते थे। तो इस प्रकार से रामानंद स्वामी के लिए साहब ने बीजक में कहा है, रामानंद राम रसमाते, रामानंद राम रसमाते, कहे कबीर हम कहीं कहीं था के। साहब कहते हैं कि हम कह कह के थक गए स्वामी रामानंद को कि असली राम ये दशरथनंदन श्री राम नहीं है। इसीलिए भी कबीर साहब के गुरु रामानंद नहीं है, क्योंकि वो अपने गुरु को असली ज्ञान बांट रहे हैं। तो गुरु कैसे हो सकते हैं रामानंद? खुद गुरु कबीर हैं स्वामी रामानंद के गुरु, खुद कबीर साहब गुरु हैं स्वामी रामानंद के, ना कि स्वामी रामानंद कबीर के गुरु हैं। अपने गुरु को असली ज्ञान बांट रहे हैं। और बीजक में और भी कहा है, जाहि राम को करता कहिए ताको काल न राखा। ये लाइन सुनते हैं आप, जाहि राम को करता कहिए ताहि काल न राखा। जिस राम को स्वामी जी आप करता कहते हैं, जगत का नियंता कहते हैं, अनंत ब्रह्मांड नायक मान रहे हैं, विष्णु के अवतार मान रहे हैं, उसको भी काल ने नहीं रखा। आखिर में श्री राम के साथ उनके चारों भाई, पत्नी और तमाम लोग पूरे अयोध्यावासी सरयू में समा गए। कहते हैं कि सांस लेने के लिए एक चींटी तक वहां पर नहीं बची, सब चले गए। ये हालत हुई है। और स्वामी जी को साहब समझा रहे हैं कि आप उन्हें जगत कहता करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। राम ही राम पुकारते, जिभ्या परिगौ राम, सुधा जल पीवे नहीं, खुद पीवन की हम। राम राम पुकारते से जीभ में घट्टे पड़ जाते हैं, लेकिन कोई राम नहीं आता है। राम राम पुकारते पुकारते दशरथ स्वयं प्राण त्याग दिए, आए राम बचाने,
14 साल वनवास में थे और उनका प्राणांत हो गया। अपने बाप को जो नहीं तार पाए वो आपको कैसे तारेंगे? हाँ, लेकिन राम के आदर्श को आप सीखते हैं, उनके जीवन दर्शन में जो अच्छाइयां हैं उनको धारण करते हैं, तब आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा और आप अपने मुक्ति की ओर चलना शुरू कर देंगे। ये बात बिल्कुल सही है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। ये लाइन मोदी साहब को बोलना चाहिए था 22 जनवरी को, वहां रामलला के जब मूर्ति की वो प्रतिस्थापना कर रहे थे और क्या कहते हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे। ये लाइन बोलना चाहिए था। वो राजनीति की बातें करते रह गए, लेकिन ये बड़ी बात राम का वो संदेश नहीं दे पाए। यदि उस दिन मोदी साहब बोले होते, जबकि आपने देखा कोरोना के टाइम वो घंटी बजवा सकते हैं, ताली और थाली बजवा सकते हैं, तो राम के उच्च आदर्श को क्यों नहीं बोले आप मोदी साहब? मैं आपसे बार बार ये सवाल पूछता रहूंगा। बहुत बड़ी गलती किया आपने। ये लाइन बोलना था पूरे देशवासियों को कि आज राम को विराज रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा करने से कोई प्राण नहीं आ गया राम के अंदर। यदि आप खोजने जाएंगे कि रामलला जो 5 साल की उनकी मूर्ति की प्रतिष्ठापना हुई है, आज जाके खोजो अयोध्या के अंदर कि वो धनवा बाण लेकर के खेल रहे होंगे, तो ऐसे राम नहीं मिलने वाले हैं। 50 डिग्री के सेल्सियस गर्मी में वो सरयू में डुबकी मार रहे होंगे, ऐसे राम नहीं मिलेंगे आपको। वो ऐसे ही खड़े हैं, वैसे ही है, जैसी मूर्ति लगाई गई वैसे ही रहेंगे। लेकिन वो चलेंगे फिरेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, न बात करने वाले हैं। लेकिन एक बात, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। मेरे देशवासियों, राम स्वयं अपनी मुंह से कह रहे हैं रामायण के अंदर कि जब वो बचपन में रहे हैं तो अपने माँ बाप के चरण छूते रहे, इसलिए वो महान से महान हुए, भगवान कहलाए। इस राम के गुण को अपने धारण करो। अपने बच्चों को बोलते वो कि हे बच्चों, आज के बाद मेरे देशवासियों, सारे हिंदुस्तान भारतवर्ष के बच्चों, अपने माँ बाप के चरण छूना शुरू कर दो। वो माँ बाप चाहे सो रहे हो, चाहे जो भी हो, आप जगोगे सवेरे सवेरे, उठो जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूरज निकलने के आसपास तो उठो कम से कम 5 बजे, और सबसे पहला काम है माँ बाप के चरण का स्पर्श करना। इतना बड़ा आशीर्वाद मिलता है कि इसका कोई ठिकाना नहीं है। आप में से कोई कहीं जा रहे हो यात्रा में, बाइक में, गाड़ी में, माँ बाप के चरण वंदन करके निकलिए, बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। कभी एक्सीडेंट नहीं होगा यदि आप आशीर्वाद लेके निकलते हैं। एक लड़का है जो टीम इंडिया का विकेट कीपर बल्लेबाज है, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत पिछले साल जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, अपनी माँ से मिलने जा रहा था और माँ को सरप्राइज देने जा रहा था। माँ को बिना बताए कार लिए और निकल गया। फुल स्पीड में कार चला रहा था और उसकी कार डिवाइडर से जा टकराई। उसकी कार के परखच्चे उड़ गए, वो खुद बेहोश हो गया, उसकी टांग लगभग टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, और बाद में वो पास में खड़े बस के ड्राइवरों ने उसे बचाया था। और आज वो टीम इंडिया के लिए खेल रहा है, वर्ल्ड कप खेल रहा है 2024 का T20 का। जल्दी रिकवरी किया, लेकिन उसने एक बड़ी गलती की थी। बिना माँ को आशीर्वाद लिए, माँ को सरप्राइज देने के लिए, शायद 1 जनवरी का दिन था, वो यात्रा करते पहुंच रहे थे अपने घर के लिए, दिल्ली के आसपास, या दिल्ली की घटना है। तो मैं कह रहा था चरण छूना चाहिए, ये बात राम से सीखना है। राम को भगवान मानने से कोई बेड़ा पार नहीं होगा। राम को मत मानो, राम की मानो। लाइन समझिए, राम को मत मानो, चाहे मानो, लेकिन राम की जरूर मानो। रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु। ये बात मोदी साहब बताते तो क्या हमारे देश का तकदीर नहीं बदल जाता? और उसने नहीं बताया, चलो उनकी गलती वो जाने। आप लोग तो रामायण पढ़ते हैं, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ। मैं जब गुरु संतों के साथ जुड़ा, संतों को सुना, ये लाइन सुना, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, उसी दिन से मैंने अपने माँ बाप का चरण वंदन करना शुरू कर दिया। मैं कॉलेज भी पढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही उठता था माँ बाप के चरण छूता था। और शायद यही वो बड़ी वजह है माँ बाप के चरण छूने का, कि आज मैं यहाँ साहब के मंच पर बैठा हूँ और आप में से तमाम लोग मेरा चरण छूना चाहते हैं। ये आपकी महिमा है, इसमें मेरी कोई गरिमा नहीं है, या आपकी
बलिहारी है, आप लोग ऐसा करते हैं, तो हो सकता है वो आशीर्वाद आज फल फूल रहा है। ऐसे ही करिए। माँ बाप से बड़ा कोई भगवान कहीं नहीं है। आसमान में जो कल्पना के भगवान है वो तो ना दिखाई देने वाला माँ बाप है, लेकिन आपके घर में जो माँ बाप हैं वो आपके साक्षात जीवित भगवान है। बोलो अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की, सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, समस्त श्रोता सत्संगियों की। ऐसे सत्संग सुनो, चेतना बदलो, बदल के जाओ। मैं यहाँ कबीर की महिमा गाता रहूंगा, कबीर के जीवन दर्शन से क्या मिलेगा? ठीक है, कबीर साहब हमारे संत शिरोमणि हैं, उनके जीवन में बहुत कुछ है, लेकिन सीखना और समझना आपको है। तो आज हमने दो चीजों को अभी तक देखा है। पहला हमने देखा कि कबीर साहब जन्म लिए थे, कहीं कोई आसमान से प्रकट नहीं हुए थे, जिनके लिए कहा जाता है कि वो चमकता हुआ एक सितारा आया और कमल के फूल पर आकर के प्रकट हो गया, बालक का रूप ले लिया। पानी से पैदा नहीं, श्वासा ना ही शरीर, अन्नहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। अब शरीर तो श्वास लेगा, अन्नहार भी खाएगा, चाहे वो कीड़े मकोड़े का शरीर हो, चाहे पशु परिंदे का हो, चाहे आदमी का हो। शरीर है तो वो खाएगा और श्वास भी लेगा, लेकिन उसके बाद अब आप आगे समझिए, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्नहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। पानी मतलब रजवीर्य से शरीर पैदा होता है, वो कबीर नहीं है। अन्नहार खाता है, वो भी शरीर कबीर नहीं है। और श्वास लेता है, वो भी कबीर नहीं। तो कबीर क्या है? शरीर के भीतर रमने वाला रमैया राम ही कबीर है। जो कबीर के अंदर है वो भी राम कबीर है, राम के अंदर राम है, वो तो राम है ही है। रावण के अंदर भी जो बैठा हुआ जनैया जीव है, चेतन जीव, वो असली राम है कबीर साहब के। राम रमे थे कुकरी के पूता, कबीर साहब का राम तो कुत्ते के पिल्ले में है। फिर घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी तेहि साज की जाघट परगट होए। कबीर साहब के उदात्त विचार, महान संत, कवि, समाज सुधारक, क्या क्या नहीं कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि 1000 साल के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। फिर आप गोरखपुरी, रघुपति सहाय, फिर आप गोरखपुरी कहते हैं कि कबीर साहब के शरीर में नख से सिख तक आंखें ही आंखें थी, जो कभी नहीं झपकती थी। क्या गजब की बात है! इतने जागृत चेतना के थे, महान उदार चेता, सबको जगाया है, आज भी जगा रहे हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा कबीर साहब जगाते रहेंगे। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब में रमी रहा, ताका नाम कबीर। अब समझ में आ रहा है? जो लोग पुराण पंथी हैं, पौराणिक कबीर पंथी हैं, जो चमत्कार के रूप में कबीर साहब को देखते हैं, अनंत ब्रह्मांड नायक, जगत करता, ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 करोड़ देवताओं के गुरु मानते हैं कबीर साहब को, और कमल फूल पर प्रकट हुए हैं, ये साखी आप लोग ठीक से समझिए। क्या है? कक्का केवल नाम है। कक्का कबीर केवल एक नाम मात्र है, कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर। ये जो विद्वात ब्रह्म है, समूची सृष्टि या हमारा शरीर, पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो हमारे पिंड में है वही पूरे ब्रह्मांड में है। इस गुण को समझते हैं तो ये ब्रह्म जो है शरीर में समाया हुआ है। रर्रा सब में रमी रहा, वही रमैया राम सबके घट में रम रहा है, ताका नाम कबीर, वही कबीर है। तो कबीर की चेतना जरूर माँ बाप के रजवीर्य से नहीं बनते हैं, दाना पानी नहीं खाता है, सांस नहीं लेती है, लेकिन शरीर के सहारे यही चेतना तो काम कर रही है। यही चेतना मेरे भीतर बोल रही है, आपके भीतर कान से सुन रही है। मेरे अंदर से जीव निकल जाए तो मैं माटी का ढेला हो जाऊंगा, कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा। जैसे माइक में कोई चेतना नहीं है, माइक नहीं बोल रही है, माइक के जरिए आवाज सिर्फ लाउड स्पीकर से बाहर गांव तक फैल रही है, आपके कान तक पहुंच रही है। बोलने वाला आपके भीतर बैठा है, मेरे भीतर बैठा है, उसी ने सत्ता चलाया है।
तो दो तरीके से हम विरोधाभास को देख चुके हैं अब तक कि कबीर साहब जन्म लिए थे, प्रकट नहीं हुए, और कबीर साहब के गुरु रामानंद नहीं थे, वो स्वयं जागृत चेतना पुरुष थे, स्वयंभू गुरु थे, अपने अनुभव से अपने गुरुत्व को हासिल किए थे और पूरी दुनिया के वो बेताज सरताज गुरु हैं। आज सब गुरु मानते हैं, चाहे वो निरंकारी समाज, गायत्री परिवार, राधा स्वामी और शिव चर्चा वाले हों, रामपाल वाले हों, या अलख निरंजन वाले हों, या शिव दयाल वाले हों, या जो भी नाम ले लो आप, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कबीर साहब की वाणी की धार इतनी तगड़ी है कि एकदम आर पार कर देती है। तिलमिला जाते हैं लोग, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे काहे ना आया, ब्राह्मण थर्रा गए। अरे इतना बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन साहब कर रहे हैं कि उसी रास्ते से तुम भी पैदा हुए हो, माँ के उसी अधो द्वार से, और तुम कहां से ब्राह्मण हो गए? छुटैया लेके पैदा हुए तो जनेऊ लेके पैदा हुए? तिल मिला जाते थे, झड़बड़ा जाते थे ब्राह्मण, अगल बगल झांकने लगते थे, हिम्मतवर है तो बैठे रहते थे, वरना अपना धोती कुर्ता झाड़ करके साहब से दूर चले जाते थे। मुसलमानों को फटकारा साहब ने, जो तू तुरुक तुरुकनी को जाया, पेटा ही काहे ना सुनत कराया। अरे जब तुम कह रहे हो कि हम तुर्किया मुसलमान हैं, अल्लाह का भेजा हुआ और कुरान पढ़ने वाले हैं, कुरान से ही हम मुक्ति के जन्नत को पाएंगे और बाकी लोग दोजख में जाओगे, तो साहब ने कहा कि सुन्नती काहे पेट से नहीं करा लिया। मुसलमानों में जो मर्द होते हैं, बचपन में उनके पेशाब इंद्री के सामने की चमड़ी काट दी जाती है, इसको सुन्नत करना कहते हैं, खतना कहते हैं। ये काम तो तुम्हारा अल्लाह नहीं कर सका, इतनी बड़ी दुनिया बना सकता है, हुन्न कुन्न करके वो कायनात बना दिया, सारा संसार रच दिया, तुमको बना दिया, एक छोटा सा 2 कौड़ी का काम नहीं कर पाया, फटकारा उनको। तो ऐसी बानी जब साहब बोलेंगे तो वो टिकेगा। साहेब सत्य में स्थिर रहते थे, आत्मा में स्थिर रहते थे, ज्ञान से बोलते थे। सत्य कबीर सत्य है वक्ता, तन मन भजे रहू मोरे भक्ता। ऐसे महान गुरुवर जो सत्य के जलते हुए अंगारा हैं, सत्य के बुलंद आवाज हैं, गूंगों की आवाज है, जो दलित पतित वंचित लोग जो अपनी बात नहीं कर पा रहे थे। कबीर साहब जब पैदा हुए थे 600 बरस पहले, तो दिल्ली की गद्दी पर सिकंदर लोधी बैठे हुए थे। उनके बाप बहलोल लोधी, जिनको लोधी भी कहते हैं, उन्होंने लोधी वंश चलाया था। उस वक्त दिल्ली की गद्दी पर सिकंदर लोधी बैठे थे। और जब कबीर साहब पैदा हुए थे 1398 के साल में, ईस्वी सन 1398 में कबीर साहब पैदा हुए थे। उसी समय हमारे देश में तैमूर लंग, एक बड़ा आतताई महान बदमाश लुटेरा था, वो तैमूर लंग, वो आक्रमण कर रहा था। उसके बाद नादिर शाह, चंगेज खां और एक से एक गजनवी जैसे लोग हमारे देश से तमाम माल असबाब लूट के ले गए। हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाती थी, कंगाल कर गए ये लोग लूट लूट करके। 700 साल की गुलामी हमने झेला है मुगलों की कम से कम, और लगभग 200 साल की गुलामी हमने झेला है गोरो लोगों की, फिरंगियों की, अंग्रेजों की, केवल इसलिए कि हम भगवान को आकाश में मानकर उनके सामने नाक रगड़ते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। सोमनाथ का मंदिर जो गुजरात में सौराष्ट्र इलाके में है, समंदर किनारे, वहां पर अरब सागर से लगा हुआ मंदिर है। अभी मैं गया था 2-4 महीने पहले, मैंने गौर से देखा मंदिर को। उस मंदिर में हजारों गांवों की संपदा आती थी चढ़ावे के रूप में, मजमा लगता था, उत्सव मनाए जाते थे, सैकड़ों देवदासियां वहां नाचती थी, सेवा करती थी। अल बरूनी एक ईरान का लेखक जो दुनिया घूमता था, वो आया, भारत का कच्चा चिट्ठा लिखा कि भारत में मंदिरों में सोने चांदी जड़े हुए हैं, हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। वो आया और किताब में लिख दिया, वापस गया अपने देश। उनकी बातों को मोहम्मद गजनवी ने पढ़ा। गजनी जानता था भारत की कमजोरी को, वो आया, कमजोरी क्या है मैं बताऊंगा आपको आगे चलकर। वो आया, अपने कुछ खच्चर और घोड़े में चढ़ के आया, मुट्ठी भर लोग आए और यहाँ मंदिर में हजारों लोग इकट्ठे थे, सब तमाशा देखते रह गए।
वो गजनी आया, आक्रमण कर दिया। कहाँ? शिव के मंदिर में। वहां पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बड़ा लिंग वहां पर विराजमान है, शिव का चिन्ह जिन्हें कहा जाता है। और सोमेश्वर महादेव का मंदिर है वो सोमनाथ में। वो आए, वो भी भौचक्के रह गए, क्योंकि जो शिव का चिन्ह है ना, वो मंदिर के बीचों बीच लटक रहा था। अरे ये कैसे लटक रहा है? कोई जादुई है, ताकत है इसके अंदर, कहीं हम छेड़छाड़ करें और हम मारे ना जाएं। तो उनका जो सिपाही था, उन्होंने कहा, हुजूर ऐसा कुछ भी नहीं है, चारों तरफ चुंबक लगे हैं, आप चुंबक को तोड़ना शुरू करो, ये धड़ाम से गिरेगा। ऐसा ही हुआ, शिव धड़ाम से नीचे गिर गया। उसके बाद लूटपाट शुरू कर दिया। और हमारे देश के जो ब्राह्मण लोग हैं, पुजारी हैं, पुरोहित हैं, पंडे, ये सारे के सारे हजारों की तादाद में नपुंसक बने खड़े रहे। एक बार नहीं, मोहम्मद गजनवी ने कम से कम 11 बार लूटा है हमारे देश को। सोचिए जरा, बहुत तरस आती है, इसलिए मैं ये बानी बोलता हूँ। बहुत पीड़ा है मुझे भगवान के नाम पर। भगवान के नाम पर हम लोग नपुंसक और कायर हो गए हैं। वही करेगा वही तारेगा, भगवान चला रहा है, वही ऐसा कर दिया हमारे घर में, हम क्या कर सकते हैं। इतने नपुंसक मत बनो, ताकत दिया है उसने, खोपड़ी दिया है, यहाँ भेजा दिया है, इसके अंदर ज्ञान है, इसको जगाओ। इसी ज्ञान को जगाने के लिए हम सब यहाँ पर आते हैं, तमाम गुरुजन आते हैं, सत्संग की धारा बहती है। आप लोग परिच्छिन्न, किंचज्ञ, तुच्छ और वंचित, दलित, पतित नहीं हो। यही होते तो संविधान कहाँ बनता? बाबा साहब खड़े नहीं होते तो हम लोग यहाँ बोल पाते आज। बाबा साहब की माँ कबीरपंथी थी, दूध पिलाते पिलाते कबीर साहब का भजन सुनाती थी अपने बेटे अंबेडकर को और तमाम उनके भाइयों को। उनके बाप अंबेडकर साहब के पिताजी एक सूबेदार थे सेना में, महाराष्ट्र के अंदर। वो घंटी लगाते थे शाम को, सारे बच्चे, अंबेडकर कम से कम 10-12 बच्चे थे मेरे ख्याल से, सब इकट्ठे होते थे और उनके बाप अंबेडकर उनके भाइयों को बीजक पढ़ाते थे, बीजक। और उनकी माँ लोरी में बीजक और कबीर के भजनों को, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, को कौने बौराया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। कहना एक कनक ते गहना, या में भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे, एक निमाज एक पूजा, वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरुक कहावा, एक जिमी पर रहिए। ऐसा फटकारते थे कबीर साहब। वो बातों को उनकी माँ लोरी में सुनाती थी, तब संविधान लिख पाए हैं अम्बेडकर साहब। समझते हैं? इन बातों को समझिए। संविधान में कबीर हैं और कबीर में संविधान है। संविधान कबीर साहब का मूल बनाया हुआ है, ये पूरे हिंदुस्तान को आज समझना होगा। कबीर साहब की बानी के आधार पर संविधान बना है भारत का, और आपको ये हक मिला है, अपने अंदर की गरिमा और महिमा को पहचानिए। वहीं पर अम्बेडकर साहब ने प्रतिज्ञा लिया था कि मैं हिंदुओं के देवी देवताओं की पूजा प्रार्थना नहीं करूंगा। वो काफी जागे हुए पुरुष थे, इसलिए वो घोषणा कर पाए। और आप भी जागो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मंदिर मत जाओ, हम ये नहीं कहें गुरुद्वारे मत जाओ, चर्च मत जाओ या मस्जिद मत जाओ, सब जगह जाओ, लेकिन आपके जो भगवान हैं, इष्ट हैं, उनकी प्रार्थना पूजा तो करो। उसके बाद प्रार्थना पूजा करने के बाद उनके ज्ञान को धारण करो। केवल आप पुजारी बन के रह जाओगे तो यही होगा जो कि सोमनाथ में हुआ। सारे लोग ये कह रहे थे कि अभी शिव का तीसरा नेत्र खुलेगा और ये मलेच्छ भस्म हो जाएगा। अरे कहाँ का वो भस्म होगा? वो तीसरा नेत्र न शिव का खुला न कुछ हुआ। बाकी हजारों की तादाद में जो लोग, पंडे, पुरोहित और लोग बाग थे वहां पर, दर्शनार्थी और सेवक, सती, भक्ति करने वाले, नाचने गाने वाली देवदासियां, सारे लोगों की हजारों की तादाद में नेत्र जो खुली थी वो बंद हो गई, अंधे हो गए सब लोग। और वो आतताई लुटेरा बड़े आराम से लूट करके गाड़ी, घोड़ों और छकड़ों में भर करके हमारे देश की अकूत संपत्ति ले गया। 11 बार लूटा है, क्या माफ करिए 18 बार लूटा है। शर्म आती है ये बताने में भी, 18 बार उस आदमी ने लूटा है और हम नपुंसक बने रहे भगवान के नाम पर। आज भी यही होगा यदि नपुंसक बने रहे। किसी भगवान को, आसमान में नहीं है कोई भगवान, आसमान शून्य है, आप भी शून्य हो जाओ।
चेतना के स्तर पर शून्य हो जाओ, कुछ देर ध्यान में बैठो ऐसे, चाहे संत मत वाले, गायत्री परिवार, निरंकारी समाज, शिव चर्चा या जो भी हैं आप लोग, जो भी इष्ट हैं, शांत बैठ जाओ कुछ पल के लिए, मौन हो जाओ, चुप शांत मौन। शून्य सहज मन सुमरते, प्रकट भई एक जोत, ताहि पुरुष की मैं बलिहारी, निरालंब जो हो। साहब कहते हैं शून्य सहज मन प्रगटे, प्रकट भई एक जोत जलेगी, ज्ञान की चिंगारी बाहर निकलेगी। अभी आपकी वासना में, आपके क्रोध में, आपके लोभ में, आपके लालच में, काम क्रोध लोभ मोह मद माया मत्सर, इसमें ये चेतना दब गई है। आपके अंदर विकारों का बादल आ जाता है, बादल में सूरज खो जाता है, बादल छटते हैं सूरज फिर चमकता है। कैसे? ये मन तो शीतल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। क्या बात है कबीर साहब की, ये मन तो शीतल भया। मन शीतल कब होगा? जब आपके अंदर से सारे कलश कसमल कसाय निकल जाएंगे, आपके अंदर के सारे विकार खत्म हो जाएंगे। ये है सच्ची भक्ति, सच्ची प्रार्थना। अपने मन को मांझना शुरू करिए। एक चेला राम गया गुरु के पास, गुरु ने कहा बेटा मन को मांझो, ये ईट को मांझो बोला, ईट दे दिया उसने। उसने इतना मांझा ईट को, इतना रगड़ा, एक टाइल्स के ऊपर इतना रगड़ा कि ईट को इतना चमका दिया कि ईट में अब चेहरा दिखने लग गया। ये ईट हमारा मन है, इसको रगड़ो ध्यान में, साधना में, त्याग में, तपस्या में, व्रत में, संयम में, नियम में, पति पत्नी में भी संयम रखो। आपके बच्चे हो गए हैं, भोग वासना में आप ही लिप्त रहोगे तो बच्चे कब सीखेंगे? आज इंटरनेट का जमाना है और उसमें ये कनेक्शन आ गया है इंटरनेट का, तो फिर पूरी अश्लीलता अपने 100% नग्नता के साथ दिखाई देती है। सारे बच्चे यही देख रहे हैं और एडल्ट हो रहे हैं और बचपना में दुष्कृत्य कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे 15 साल के, 16 साल के, 12 साल के माँ बाप बन रहे हैं। आप नहीं समझेंगे, आप नहीं जागेगा तो कौन जगाएगा? कोई भगवान जगाने नहीं आएगा। 33 करोड़ कोई नहीं आने वाला है। कोरोना में हमने अच्छी तरीके से देख लिया है, कोई भगवान बचाने नहीं आया, न जमजम का पानी पिलाया गया, ना मक्का मदीना से कोई अल्लाह कूदा वहां से मुसलमान को बचाने के लिए, ना वेटिकन सिटी से ईसाई क्योंकि जो कोई मसीहा है यहुन्ना यहोवा कोई प्रकट हुआ, अरे ईसाइयों को बचा लेते। सबसे ज्यादा ईसाई मारे गए थे कोरोना के दौरान। हिंदुओं के लिए कोई भगवान आया? ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना महेश, न राम, न कृष्ण, न गायत्री, न दुर्गा, न रणचंडी, न काली, कोई आए बचाने कि हम बचाते हैं अपने बच्चों को? अरे वैष्णव देवी लोग जाते हैं, पहुंचने वाले 1 घंटे के अंदर वैष्णव देवी में पूरी गाड़ी खाई में गिरती है और सारे लोग मारे जाते हैं एक परिवार से। कौन बचाने आता है? कोई हो तब तो बचाए, तो कोई बचाने आपको नहीं आने वाला है। ये बात ध्यान में रखिएगा। इसलिए अपनी चेतना को जगाइए। आप स्वयं बलशाली हैं, समर्थशाली हैं। साहब ने क्या कहा है जानते हैं आप? क्या कहा है? जाके आंगन नदिया बहे, सोकस मरे प्यास, कर बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आज। जाके आंगन नदिया बहे, सोकस मरे प्यास। जिसके आंगन में नदियां बहती हो वो प्यासा मरे। आश्चर्य है, आपको इस कुदरत ने, इस प्रकृति ने बढ़िया सा ब्रेन दिया है, शानदार आंखें दिए हैं साफ साफ देखने का। ब्रेन मस्तिष्क में अच्छे विचार भरो, निर्णय करो, अच्छा और बुरा में फैसला करो, खाद्य अखाद्य को समझो, बोल को समझो, अच्छा बोलो, मीठा बोलो। बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आ। साधु भया तो क्या भया, बोला है ना ही विचार, हतय पराई आत्मा, जीभ बांध तलवार। कुछ लोग साधु का बाना बना लेते हैं, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि जीभ बांध तलवार, जीभ में तलवार बांध के जैसे बोल रहे हो, लगता है जैसे कट जाएगी गर्दन सामने वाले की। ऐसी साधुता 2 कौड़ी की है, चाहे कोई हो। साधु को मीठा बोलना चाहिए। और कबीर साहब का साधु कौन है? आप सब कोई। साहब कहते हैं कहा कबीर सुनो भाई साधो, और कहाँ ही कबीर पुकार के। ये रिंगटोन है, कबीर साहब के नाम पर 2 रिंगटोन है, कहाँ ही कबीर पुकार के और कहा कबीर सुनो भाई साधो।
ये आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूरोप और अमेरिका तक, वहां जाके कहा कबीर सुनो भाई साधो बोलोगे तो सब जानेंगे कि हिंदुस्तान से आया है और कबीर का दीवाना और मस्ताना है। सब आपके पास आ जाएंगे कबीर का ज्ञान लेने के लिए। तो ये मोबाइल का नहीं, लोगों के दिलों का रिंगटोन है। तो कबीर साहेब जन्म लिए थे, उनके गुरु रामानंद नहीं थे और वे कोई गृहस्थ नहीं थे। ये भी बड़ी गजब की बात। एक और विरोधाभास है कि कबीर की लोई नाम की पत्नी थी और उनके कमाल और कमाली 2 बच्चे थे। गजब की बात करते हैं जी ये लोग, बिना सिर पैर के, कोई प्रमाण नहीं है इसका। कबीर साहब का बीजक पढ़िए, कबीर साहब का भजन पढ़िए, कहीं माया मोह की नहीं बात करते हैं। इतने तीव्र बैरागी पुरुष क्या पत्नी लेकर चलते रहेंगे? पत्नी वाला आदमी ज्ञान बैराग की बात नहीं कर सकता, वो डरता है। उठ के कोई खड़ा होके बोल देगा तो। और कबीर साहब तो कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा ना काहू से बैर। कबीर खड़ा बाजार में सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि कोई बैरी है नहीं, कोई अपना नहीं मानते वो। ये है जीने का तरीका। किसी को अपना मत मानो। कौन अपना है जी? पति पत्नी मिलते हैं, अपनी मस्ती में होते हैं, बच्चे आ जाते हैं, अब उसको लल्ला मेरा मुन्ना मेरा मुन्नी छाती से चिपकाए हैं। पालना चाहिए, ठीक है, गाय भी पालती है, पालो आप भी, लेकिन बड़ा कर देती है बछड़ा को, बछड़ा को, बछिया और बछड़ा। गाय कभी फिक्र नहीं करती है। और आप दादा दादी हो गए फिर भी लल्ला लल्ली कर रहे हो, और उसी मोह के कारण आप लोग रोते रोते जाते हो। जन्मते जन्मते आदमी पैदा होता है, शिकायत करते करते जीता है, और पछताते पछताते आदमी मरता है। कोई अपना नहीं है। क्या कहते हैं साहेब? कमल पत्र है संत जन रहे जगत के माई, बालक तेरी भाई जो अपन जानत नहीं। कमल पत्र है संत जन। तालाब में कमल के पत्ते और फूल होते हैं, पानी भर दो तो अपनी डंडी को और बड़ा कर देता है, ऊंचा उठा देता है ये कमल, मगर उस पर पत्ता में पानी लिपायमान नहीं होता है। ऐसे ही संत जन होते हैं, ऐसे ही संत आपको बनना है। ये जो संत मत चल रहा है, महर्षि मेही बाबा ने कभी नहीं कहा है कि मेरी आरती करो, मेरा मंत्र जंतर पढ़ते रहो। वो कहते हैं कि मेरे जैसा हो जाओ, जो तू चाहे मुझको साढ़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। ये कबीर साहब कहते हैं, मेही बाबा भी यही कहते हैं, संत मत, संत जैसा जियो। कमल पत्र है संत जन रहे जगत के माई। ऐसे ही कमल पत्ते के तरीके से अलिप्त रहो, अलग रहो, लिपायमान मत रहो दुनिया में। मेरा है ऐसा मूड जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। हाय हाय करके आप जी रहे हो, आपके घरों में दुर्दशा है, न बहू से बन रही, न बेटे से बन रहा है। और कबीर साहब की भाषा में कहें तो बुढ़ाऊ मरी न गए हो। कबीर साहब ने ये भजन गाया है। ये सब आपके लिए रास्ता देख रहे हैं लोग, और आप मेरा मेरा कर रहे हो। अरे त्याग पत्र दे दो जी घर से। 60 साल में सरकार भी आपको रिटायर्ड कर देती है, और हमारी भरी भारतीय परंपरा है कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ 25 साल तक, उसके बाद 50 साल पूरे कर लो आप, बाल गोपाल नाती पोते सब देख लो, उसके बाद वानप्रस्थी हो जाओ, जंगल में चले जाओ, और उसके बाद परम संन्यास 75 साल के बाद। ये परंपरा रही है, तब जंगल होते थे। 14 साल वनवास गुजारा है राम ने आपके, जिसको आप भगवान भगवान कहते हैं। राम को मानते हैं, राम की तो मानते नहीं है। वो आदमी 14 साल जंगलों में भटकता रहा, राक्षसों से लड़ता रहा, अपनी पत्नी का पता लगाने के लिए पैदल पैदल चलता रहा, हजारों किलोमीटर की यात्रा किया था, और अपने पत्नी तो चुराने वाले अपने दुश्मन को मारा था। कितना अगाध प्रेम था पत्नी के साथ, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन 14 साल उन्होंने तपस्या किया, समझ में आ रहा है। आप अपनी पत्नी किससे दूर रहते हो 14 साल के लिए? 14 साल दूर रहो, आप तो पता चलेगा। अरे 14 साल तो छोड़िए, 14 दिन तो पत्नी से दूर रहो, त्याग नियम संयम पालन करो,
तब जाकर के आप राम को समझ पाएंगे। आप रात दिन परिवार के साथ मेरा है, मैं, हाय हाय रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हाय तौबा मचाए हैं, पूरा कोहराम मचा, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र हो गया है, रणयुद्ध चल रहा है घर में, और आप कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कैसे बेड़ा पार होगा। तो कबीर साहब का सच्चा ज्ञान समझना होगा। और आपको एक बात और बताता हूँ, कान खोल के सुने आप लोग। इसलिए कहता हूँ कि मैं कबीर साहब की बात, अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, भाषा मेरी है, आवाज मेरी हो सकती है, लेकिन बात कबीर साहब की। क्योंकि 50 डिग्री की गर्मी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन कम से कम फीलिंग ऐसी है कि हम 45-47 पर बैठे हुए हैं। तो कबीर साहेब इस दुनिया के सबसे सिर मुकुट गुरु हैं, संत शिरोमणि। आप किसी भी मत मजहब और परंपरा में रहिए, लेकिन 15-20 मिनट कबीर साहब को जरूर पढ़िए, कबीर साहब के प्रवचन को सुनिए, जो कि सदगुरु अभिलाष साहब जैसे संतों ने दिया है, आचार्य धर्म स्वरूप साहब ने बांटा है कबीर साहब की वाणी, और हम जो बांट रहे हैं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी चैनल, तो आप इसे भी देखिए, समझिए। आगे चलते हैं कि कबीर साहब को मैंने यहाँ पर ये बताया कि वो विरक्त संत थे, उनकी कोई लोई नाम की पत्नी नहीं है। कहें कबीर सुनो नर लोई, ये बात आई है बीजक में, कहाँ ही कबीर सुनो नर लोई। नर मतलब आदमी, लोई मतलब लोग बाग, लोई का मतलब लोग बाग है, पत्नी नहीं है। और कमाल कमाली, तो उनके शादी नहीं तो बच्चे कहाँ से आएंगे। उनके निकट में ये लोग रहते थे बच्चे के रूप में, कमाल और कमाली अत्यंत निकट। कबीर साहब की वाणी को पढ़ते थे, उनको लिखते पढ़ते थे डायरी में या कॉपी में, उस जमाने में, या भोजपत्र, ताम्रपत्र, ताजपत्र में, तो ये सब करते थे, बड़े प्यारे थे। तो भाई जब एक गुरु के पास चेला चेली रहते हैं, उनको कहते हैं इनके बेटा है बेटी है, मान लिया जाए, इसको मानस पुत्र और मानस पुत्री कहते हैं। और आगे हम चलते हैं तो देखते हैं कबीर साहब के बारे में एक और बड़ी मशहूर अवधारणा है, एक बड़ी बात निकल के आती है, आखिरी बात, कि कबीर साहब मगहर क्यों चले गए मरने के लिए। क्यों साहब? साहब जी भी जानते हैं। कबीर साहब लगभग 120 बरस के थे, 119 बरस कुछ महीने के थे, तो वो निकल पड़े काशी से मगहर की यात्रा, निकल पड़े पैदल। क्या गजब की स्फूर्ति और चेतना रही है उनकी। क्यों गए साहब? क्योंकि काशी में ऐसी मान्यता तब भी थी, आज भी है। मैं काशी में जाके देखा हूँ, लोग काशी में गंगा नदी पर किराए की नाव ले लेते हैं, बूढ़ा बुढ़िया मरने वाले हैं, अब मरे तब मरे, ये लोग किराए के नाव पर बैठ करके राम 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 कर रहे हैं, कंठी माला जप रहे हैं, 108 दाने सरका रहे हैं, अपनी जो भी साधना है वो करते रहते हैं। खाने पीने का इंतजाम होता रहता है पंडित पुजारियों के द्वारा। असल में ये सारा प्रोग्रामिंग पंडित पुजारियों के द्वारा होता है, वो इनके सेंटर में होते हैं, वो दाना पानी देते रहते हैं, ख्याल रखते हैं। और जब वो मर जाते हैं गंगा पर, तो कहते हैं उनकी सायुज मुक्ति हो गई, या सचैल वो मुक्त लोग चले गए, वो स्वर्ग लोक में उनका पक्का टिकट कट गया। रिजर्वेशन करते हैं लोग पंडित पुरोहित। ऐसी ऐसी परंपरा है। काश्याम मरणान्न मुक्ति, ये धर्म शास्त्रों में लिखा है कि काशी में मरने से मुक्ति होती है। आज भी अभी आप अगले बरस जाइएगा कुंभ मेला में, जनवरी और फरवरी में सब आइए आप। हमारे गुरुदेव अभिलाष साहब की छावनी लगेगी, बहुत बड़े एरिया में कैंप लगेगा, वहाँ आपके लिए टेंट राउटी और शामियाने का इंतजाम होगा। जैसे आप लोग प्रयागराज आते हैं हमारे आश्रम, सदगुरु अभिलाष साहब के दर्शन करते रहे हैं, ऐसे ही आप लोग अगले बरस आइए। जनवरी फरवरी में कुंभ मेला है, दुनिया का सबसे बड़ा मेला, ऐसा मेला जहां आबादी कम से कम मुख्य स्नान के दिन 7 करोड़ की हो जाती है। 7 करोड़ का कोई शहर नहीं है आबादी वाला। शंघाई चीन की राजधानी, टोक्यो जापान की राजधानी, और दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी, इनकी आबादी लगभग 3-3 करोड़ की है। वो इनके डबल 7 करोड़ की हो जाती है, डबल से भी ज्यादा। जबकि कुंभ मेला क्षेत्र में ना कोई सरिया होता है, छड़, सीमेंट, पत्थर, ईट कुछ भी नहीं है।
लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे महल बनते हैं कि आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। ये महल कैसे बनते हैं? लकड़ी से, बल्ली से, कपड़े से और कनात वगैरह से। इस तरीके से भव्य मंडप सजता है। आप आइए तो आपको आना है गंगा में, कुंभ मेला में सदगुरु अभिलाष साहेब की छावनी। तो वहां पर आपको बोर्ड देखने को मिलेगा, बैनर देखने को मिलेगा, क्या? गंगे तौ दर्शनाथ मुक्ति ही। धर्म शास्त्रों में लिखा है गंगा के नाम लेने मात्र से 3 जन्म के पाप कट जाते हैं। गंगा के दर्शन कर दिए तो 7 जन्म के पाप कट जाते हैं। और कुंभ मेला में आपने डुबकी लगा लिया तो सारे जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इतना सस्ता नुस्खा है जी। आप चोरी करो, बेईमानी करो, डाका डालो, व्यभिचार करो, बलात्कार करो, जो भी गंदा से गंदा कर्म है, गंगा में नहा लो और मुक्ति हो जाएगी। तो हमने पूछा, गंगा मैया क्या सचमुच में आप पब्लिक का पाप रखती हो? गंगा ने कहा, गुरुजी हम पाप रखे तो भस्म हो जाए। तो क्या करती हो मैया? तो हम कहते हैं सब भाप बना के ऊपर उड़ा देते हैं बादलों में गए। हम देखा बादल काले काले वो दिख रहे हैं ना, सारे पब्लिक के पाप है। हमने बादलों से पूछा, अरे बादल इतने पाप पब्लिक का पाल के कि तुम्हारा भला होगा कि बुरा होगा, क्या करोगे पापों का? अरे गुरुजी हम जो है ना ये पाप नहीं रखते हैं। तो क्या करते हो? तो जो लोग होते हैं पापी लोग ना, जिनका पाप ऊपर आया है मेरे पास गंगा के रास्ते नहाने से, डुबकी मारे पाप गंगा में, गंगा ने बादल को, तो वो सारे पाप हम फिर से उन्हीं पब्लिक पर बरसा देते हैं। तो सारा पाप फिर मिल जाता है, को डबल पावरफुल होकर के पाप आपको और मिल गया। तो पाप धुलता है जी। कितना सस्ता नुस्खा है। आप मिर्चा खाओ, 2-4 मिर्चा, अच्छा लाल तीखा लाल मिर्चा खा लो, मुंह जलेगा, जीभ जलेगा, होठ जलेगा, पूरा ये सिस्टम जलेगा, पेट में भी एकदम चिलमिलाहट हो जाएगी और आप सबका पिछवाड़ा भी जलेगा। जब मैदान जाओगे तो वहां से आग निकलेगी, 440 वोल्ट का करंट मारेगा, तब क्या होगा? इसको कोई भगवान बचा सकता है पूजा करने से? मिर्चे की तपिश को, मिर्चे की जो जलन है उसको भगवान कोई बुझाएगा? कोई ठंडा करेगा? कोई नहीं करने वाला है। चाहे नाक रगड़ रगड़ के मर जाओ, चिल्ला चिल्ला के जमीन में गिर जाओ पछाड़ खा के, कोई भगवान आने वाला नहीं है। आप तो साधारण जन हो, कोई पंडित पुजारी हो, कोई मुल्ला मौलवी हो, कोई पोप पादरी हो, वो यदि कुछ ऐसा काम कर रहा हो जैसे कि पंडित पुरोहित करते हैं हवन तर्पण, 50 साल से पंडित पूजा पाठ करवा के हवन तर्पण करवा रहा हो, धोखे से उसके हाथ की उंगली चली जाएगी आग में, आग माफ करेगी? यह पंडित जी आप तो हम में मेवा मिष्ठान काजू किशमिश बादाम डालते हो, अक्षत डालते हो, पूजा करते हो, चंदन बंदन करते हो, हमें चंदन की लकड़ी जलाते हो, हम आपको माफ करते हैं, ऐसा होगा? पंडित जी भी जल के स्वाहा हो जाएगा और कितने बार हो चुका है। बातें बहुत सारी हैं, इशारों में समझने की कोशिश करिए। तो आखिरी बात ये कि साहब क्यों गए मगहर, उसे हमको समझना है। साहब 119 बरस में आखिरी धमाका करने के लिए, कैसे धमाका? जैसे धमाका भगत सिंह ने किया था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर आए थे हमारे देश में और हमारे देश के मालिक बन बैठे थे, हम पर अत्याचार कर रहे थे। तो भगत सिंह ने एक बड़ी क्रांति की थी, उन लोगों को हाथ जोड़ा, अपनी बातें करी। जब लोग नहीं सुने तो अंग्रेजों के सभा भवन में एक सुतली बम फेंक दिया था, सुतली बम। तो उसे धमाका हो गया, गिरफ्तार कर लिए गए, बाद में उनको फांसी पर लटका दिया गया था। उस महान क्रांतिकारी, क्या नाम? भगत सिंह को। भगत सिंह से पूछा गया आपने बम क्यों फेंका? तब उसने कहा कि जो अंधी बहरी गूंगी सरकार है उसको जगाने के लिए बम धमाकों की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही हमारे देश को लोग सोए थे, भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर अपना सब कुछ बेच दिए थे, विवेक विचार, उनको जगाने के लिए साहब लाठी टेकते टेकते मगहर मरे। और कहा कि मगहर में मरने से गधा होता है, कहा गया काशी में मरेगा तो
मुक्ति मिलेगी। काशी काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में मरने वालों की मुक्ति होती है, और मगहर में मरता है वो गधा होता है। इस भ्रम धारणा को तोड़ने के लिए साहब ने इनकलाब किया था और एक धमाका किया था, जिसकी शोर और शोरगुल आज तक लोगों के कानों में गूंज रही है, और लोग इस बात को शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। साहेब वहां जा करके बताए, मगहर में मरने से गधा नहीं होगा। यदि मैंने सही कर्म किया है, सही तरीके से अपने मन को निर्मल किया है और धर्म के रास्ते पर चला है, सच्चाई के रास्ते पर किया, कोई पाप नहीं किया है, तो मैं अपने कर्मों से मुक्ति लूंगा। कर्मों से मेरी मतलब कर्म से मैं सदगति और मुक्ति को हासिल करूंगा। ऐसे किसी उल जुल तरीके से नहीं कि किसी का भगवान का भला हो जाए। अरे जब यहाँ किसी की कृपा से यदि मुझे मुक्ति मिल गई, काशी में कृपा से मुक्ति मिल गई, तो किस काम की ये मुक्ति है। मैं अपने हाथों से अपने बलबूते पर मुक्ति चाहता हूँ। यही साहब ने कहा और किया और करके दिखाया पूरी दुनिया में। जियत न तरे मुए का तरियो, जीता ही जो न तरे। कबीर वाणी को पढ़िए, विशाल वांग्मय है कबीर का, और कबीर साहेब की वाणी वचन को पढ़ करके अपने जीवन में धारण करिए। आप जिस मत मजहब और परंपरा में हो वो करिए, लेकिन कबीर साहब की बात को याद रखिए। चलते चलते एक खास बात बता देता हूँ। काशी में मरने से मुक्ति के पीछे एक बात थी, काशी करवट, जो मैं पहले बता रहा था लेकिन थोड़ा सा बिसर गया था। काशी करवट, वहां एक कुआं खोदा गया था गंगा किनारे। जिनको मुक्ति चाहिए थी वो सरेंडर हो जाते थे। वहां वो लकड़ी का ऐसी चक्री लगी थी कि लोगों को उसमें पेड़ दिया जाता था, हड्डी पसली सब गंगा में चली जाती थी। पंडे पुजारी उसके माल असबाब ले लेते थे, रुपया चढ़ावा, सब कुछ सोना चांदी, और वो उनको सदगति देने के लिए गंगा में बहा दिया जाता। ये करवट अंग्रेजों ने देखा ये तो हिंसा है, हत्या है, फिर अंग्रेजों ने इनको बंद करवाया था। जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद किया था ना, ऐसे कितने सारे क्रांतिकारी हमारे देश में हुए, उन्होंने ऐसी कुप्रथाओं को बंद किया। इनमें अंग्रेजों का महायोगदान रहा है। अंग्रेज हमारे देश को लूटे नहीं, बढ़िया से बढ़िया पुल बनाए, बिल्डिंग बनाए, जो आज भी मौजूद है, और देश को बहुत कुछ देकर गए। उनमें ये सब बातें हैं, क्योंकि अम्बेडकर साहब, ज्योतिबा फूले, स्वामी पेरियार, सावित्रीबाई, और अभी वर्तमान में जो लोग लड़ रहे हैं दलित पतित वंचित के लिए, वो सारे लोग इन बातों को समझ रहे हैं। संविधान में कबीर है, कबीर में संविधान है। आप इन बातों को समझें और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की।